अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर जफर इकबाल हाजिर है अपने नए लेक्चर के साथ। न्यू मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 5 उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स इससे पिछले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? इफ z1 इज इक्वल टू इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, then verify that part number 3 z1 divided by z2 whole bar is equal to z1 bar over z2 bar। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पार्ट नंबर 3 है इसमें वो ये कहता है कि कम्प्लेक्स नंबर z1 z2 कहता है जो मैंने दिए पहले उनको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट लो, तो आपके पास कोई आंसर आएगा यानी रिजल्ट आएगा। फिर कहता है कि ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर यानी z1 का पहले कॉन्जुगेट लो, फिर z2 का कॉन्जुगेट लो, बाद में इनको डिवाइड करो, तो इसका जो रिजल्ट या आंसर आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। ये हमने वेरीफाई कर। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन है इसका पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 ओवर z2 इसका होल बार। z1 क्या जी? 3 प्लस 4 आयोटा ओवर z2 क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा और इस सारे का बार। दो कम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको हम कैसे करते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, साइन चेंज करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। इसी तरह ब्रैकेट आ जाएगी और इसके ऊपर होल बार। सिंपल करें जी पुराने मेथड के साथ, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों में क्या है? साइन का डिफरेंस है यानी कि 2 का स्केयर माइनस 3 आयोटा इसका स्केयर और इस सारे की के ऊपर क्या है? बार। सारे के ऊपर क्या है? बार। ये चीज कहां से आई? हम जानते हैं, हमारा नॉलेज है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है जी? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ना समझ आए तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में करके वहां पर मैंने ये चीज क्लियर करके रेफरेंस दिया हुआ है। नो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 6। 3 को माइनस 3 आयोटा से करेंगे माइनस 9 आयोटा। 4 को 2 से करेंगे प्लस 8 आयोटा। 4 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से करेंगे माइनस 12 आयोटा। 2 का स्केयर 4 माइनस 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर, आयोटा स्केयर आ जाए और इस सारे के ऊपर बार। नाउ
6 minus 9 plus 8 minus 1 iota. This is iota square. ये वाला आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर. -12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 कहां से आया? बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. 6 minus iota minus plus 12 multiplied by 1 12 bar over 4 plus 9 whole bar minus plus 9 into 1 9 6 plus 12 18 minus iota over 13 whole bar 18 ओवर 13 सेपरेट हो जाएगा, माइनस आयोटा ओवर 13 सेपरेट हो जाएगा, और ये बार लेंगे तो आयोटा से पहले वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. 18 ओवर 13 प्लस आयोटा ओवर 13 कॉलिंग नंबर 1. ये राइट हैंड साइड कंप्लीट हो. ये वाला आपके पास बार है कांजुगेट वाला, ये भी कांजुगेट वाला बार है, ये भी कांजुगेट वाला बार है, ये भी कांजुगेट या बार है, कांजुगेट बार. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार. Z1 किसके इक्वल है? 3 प्लस 4 आयोटा, इसके ऊपर बार आ जाएगा. Z2 क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार आ जाए. पहले बार ले लें इनके, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, नीचे हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा. अब इसको रैशनलाइज कर लें. 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई. अब बार खत्म हो चुके, हमने पहले इसका बार यानी कंजुगेट ले लिया है, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, इसका साइन चेंज किया, 2 प्लस 3 आयोटा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे. ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा. फिर साइन का डिफरेंस, यही फार्मूला यूज होगा. क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा, -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 आयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर. 6 ये दोनों इमेजिनरी, प्लस आयोटा, 9 में से 8 निकलेगा, 1 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 कहां से आया? ये रेफरेंस मौजूद है आपके पास. ये हो जाएगा 6 प्लस आयोटा प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9, 6 प्लस 12 18 प्लस ये वाला आयोटा ओवर 30. ये हो जाएगा 18/13 प्लस आयोटा बाय 13 कॉलिंग नंबर 2. जी स्टूडेंट देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो थी आपकी उसका रिजल्ट 18/13 प्लस आयोटा ओवर 13. राइट हैंड साइड जो है उसका भी आंसर 18/13 प्लस आयोटा ओवर
13 फ्रॉम 1 and 2 नीचे आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 clear that Z1 over Z2 whole bar is equal to Z1 bar over Z2 bar, hence verified. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया हमारा। पार्ट नंबर 1 और 2 हम इससे पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट भी हैं और ये ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस में। पार्ट नंबर 4 Z1 इसका मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस Z1 का मॉडुलस। कहते हैं कि Z1 का मॉडुलस और Z1 का मॉडुलस का नेगेटिव लेके एडिटिव इनवर्स, Z1 का एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस और Z1 का मॉडुलस, दोनों का आंसर क्या होता है? सेम होता है। देख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड Z1 मॉडुलस, Z1 किसके इक्वल है? 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस। ये लाइनें थोड़ी सी बड़ी रखेंगे या ये 13 ना बन जाए। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर एंड होल स्केयर, क्या बनेगा जी? 9 प्लस 16 25, 9 प्लस 16 25 का स्केयर रूट, 25 स्केयर रूट इज 5, फॉलोइंग नंबर 1। नाउ द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस Z1 इसका मॉडुलस। नाउ मॉडुलस माइनस Z1, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा मॉडुलस। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -3 -4 आयोटा मॉडुलस। मॉडुलस कैसे लिया जाता है? रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? -4 इसका स्केयर और होल स्केयर रूट। ये हो जाए माइनस स्केयर से खत्म हो जाएगा 3 का स्केयर 9, माइनस स्केयर से खत्म हो जाएगा 4 का स्केयर 16। नाउ दोनों को प्लस करें, कितना आ जाएगा? 25 स्केयर रूट, 25 स्केयर रूट इज 5, कॉलिंग नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 clear that Z1 mod is equal to minus Z1 mod, hence verified, hence verified। स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 4 था, जो एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5, तो वेरीफाई दैट Z2 इसके बार का बार इज इक्वल टू Z2। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज का, इसमें कहता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का आपने कॉन्जुगेट लेना है और उसका फिर कॉन्जुगेट लेना है, वो दोबारा Z2 वापस आ जाएगा। देख लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z2 का बार और फिर इसका बार।
Z2 क्या है हमारे पास, 2 + 3 आयोटा, इसका बार और फिर इसका। नो 2 - 3 आयोटा, एक बार सिंगल हो जाए। देखें बार या कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा से पहले वाली टर्म का साइन चेंज कर देता है। हमने एक बार इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये क्या हो गया, 2 - 3 आयोटा। अगेन इसका बार लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 3 आयोटा। एक मर्तबा साइन चेंज किया, एक बार खत्म हो गया, यानी एक बार कंजुगेट ले लिया गया। दोबारा अगेन साइन चेंज किया तो दूसरा बार इसका खत्म हो जाएगा। तो क्या ये चीज दोबारा आपके पास Z2 वापस आ गई है? तो फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये चीज किसके इक्वल है, Z2 के, और ये Z2 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। यानी कि इसके अंदर आपको दोनों साइडें सॉल्व नहीं करनी पड़े, क्योंकि ये खुद ब खुद राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 5 का। Z1 × Z1 का बार इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड Z1 × Z1 का बार, जी Z1 क्या है, 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई Z1 3 + 4 आयोटा और इसके ऊपर बार। इसके ऊपर बार आया, इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसके ऊपर बार दिया, इसके ऊपर बार ही नहीं। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको एज इट इज लिख लें, 3 + 4 आयोटा। इसका जब हम कॉन्जुगेट या बार लेंगे ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -16 आयोटा की जगह पे -1। 9 + 16 -+ 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज कॉल्ड 25, कॉलिंग नंबर 1। नाउ द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। अब Z1 क्या है हमारे पास, 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, इसका मॉडुलस का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मॉडुलस हो गया, होल स्क्वायर रूट, और ये वाला स्क्वायर ये। अब इस स्क्वायर के अंदर इसको सॉल्व करना, मॉड तो ये आ गया ना, मॉड की वैल्यू तो ये आ गई, और ये वाला स्क्वायर आपके पास ये। नो 3 का स्क्वायर 9 + 16 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, 9 + 16 25 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्या रह जाएगा, 25, कॉलिंग नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 clear that Z1 × Z1 bar is equal to Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, hence verified, hence very। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं।
पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। और इसका जो पार्ट नंबर 1, 2 था वो इससे पिछली वाली लेक्चर में हमने उसको कंप्लीट किया था। इसको उसके साथ मिलाकर देख लीजिएगा या उसको इसके साथ मिलाकर देख लीजिए, दोनों सूरतों में आपको इसकी समझ आ जाए। अगर कहीं पर आपको किसी चीज का मसला आए, कहीं पर किसी चीज की समझ ना आए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, इसी रिव्यू एक्सरसाइज में। इस नेक्स्ट जो लास्ट रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह। वो भी आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके आपको समझाए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उसकी भी आपको समझ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।